Good morning, students. Today I am going to deal with chapter 13 of the BNS, and this chapter talks about of contempt of lawful authority कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपने लॉफुल वर्क में कोई भी ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर की अवहेलना होती है तो वो यहाँ इस चैप्टर में क्या की गई है, पनिशेबल बनाई गई है। अलग अलग जो लॉफुल अथॉरिटीज़ है, जो एक्ट्स है, अगर उनकी आप कंटेम्प्ट करते हैं कोई भी पर्सन तो वो यहाँ पर पनिशेबल बताया गया है। ऑलरेडी 5 के उसमें पेयर में हमने सेक्शंस को डील किया था। आज जो डील करने वाले हैं वो सेक्शन 216 टू सेक्शन 220। सेक्शन 216 क्या कहते हैं? फॉल्स स्टेटमेंट की स्टेटमेंट आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया ऑन ओथ। तो की वर्ड इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, इट इज ओथ। कि अगर शपथ ली है आपने, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, शपथ लेकर फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, तो इस सेक्शन को 216 को हम 213 के साथ भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि 213 में कहा था कि यदि आपने ओथ लेने से मना कर दिया, पब्लिक सर्वेंट ने आपको कहा कि आपको शपथ लेनी है एंड यू डिनाइड फॉर द ओथ लेने के लिए आपने मना कर दिया, तो यहाँ पर 213 में आपने रिफ्यूज किया ओथ लेने के लिए और 216 में आपने ओथ ले ली, यू गेव फॉल्स स्टेटमेंट। ओथ लेकर, शपथ लेकर आप उसको क्या कर रहे हैं, आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अफर्मेशन टू स्टेट ट्रुथ ऑन एनी सब्जेक्ट और टू एनी पब्लिक सर्वेंट, एनी सब्जेक्ट है, किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर। इट मीन्स जरूरी नहीं है कि वो विषय आपको कोर्ट में ही कुछ पूछा जाए तो ही आप शपथ लेकर आप सच बोलेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी विषय पर हो सकता है वो पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में आपको ओथ लेने के लिए क्या किया है, ऑर्डर किया है, और आप उसको, उस ओथ को लेते हुए आप उसे फॉल्स स्टेटमेंट, गलत बयान दे रहे हैं। अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ एडमिनिस्टर सच ओथ, या फिर जरूरी नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट ही, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने लॉ ने उसको ऑथराइज किया हो, उसके समक्ष आप क्या कर रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है। सेक्शन 216 में यू हैव द नॉलेज और टू बिलीव टू दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तुम्हारे पास ये नॉलेज है, ये ज्ञान है कि ये जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं ये फॉल्स है, और या फिर आप विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 216। और इसमें कितना पनिशमेंट है, अप टू 3 years पनिशमेंट है एंड फाइन, 3 साल तक का कारावास, और इसमें फाइन भी लगेगा, यानी जुर्माना भी लगेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है अंडर 17, it talks about false information with intent to cause public servant to use his lawful power to injure of another person, कि किसी दूसरे व्यक्ति को इंजरी कॉज करने के लिए आप पब्लिक सर्वेंट्स को क्या कर रहे हैं, उसे फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि उस इंफॉर्मेशन से क्या हो कि वो पब्लिक सर्वेंट एक्शन ले और किसी और पर्सन को क्या कॉज करे, इंजरी कॉज करे ऑफ अनदर पर्सन, टू डू omit टू डू, उस पब्लिक सर्वेंट उस काम को करे या फिर करने से विरत रहे। टू यूज लॉफुल पावर टू कॉज इंजरी टू पर्सन, या फिर अपनी लॉफुल यूज करते हुए पब्लिक सर्वेंट किसी और पर्सन को क्या कॉज करे, इंजरी कॉज करे। तो यहाँ जो इंटेंशन है वो ये चीज की है कि किसी अदर पर्सन को इंजरी कॉज करवाना। एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर सेक्शन 217 को हम समझ सकते हैं। इसमें कितना पनिशमेंट दिया गया है, अप टू 1 year पनिशमेंट है और अप टू 10,000 फाइन है, या फिर दोनों। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो अप टू 1 year है। एग्जाम्पल्स क्या कह सकते हैं, ए इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट है, एक क्या कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है मजिस्ट्रेट को that a police officer subordinate to such magistrate has been neglect of duty, कि जो पुलिस ऑफिसर उसके सबऑर्डिनेट काम कर रहा है उस मजिस्ट्रेट के, वो गिल्टी है, हुआ है नेग्लेक्ट ड्यूटी के लिए, कि उसने क्या की है, नेग्लिजेंस की है, अपनी ड्यूटी की है, या फिर उसको गिल्टी ठहराया गया है मिसकंडक्ट के लिए, कि उस जो आपके अंडर में जो भी वर्क कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसको ड्यूटी की नेग्लिजेंस के लिए या फिर मिसकंडक्ट के लिए, बुरे आचरण के लिए उसे क्या किया गया है, गिल्टी ठहराया गया है। ये इन्फॉर्मेशन किसको देता है, मजिस्ट्रेट को देता है। उसका इंटेंशन क्या है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन से सो दैट द पुलिस ऑफिसर विल बी डिसमिस्ड, ताकि उस पुलिस ऑफिसर को वहां से डिसमिस किया जा सके। ये उसकी इंटेंशन है, यानी इंजरी कॉज करने की। किसको इंजरी कॉज करने की, उस पुलिस ऑफिसर को, कि अगर उसे डिसमिस किया जाएगा तो उसे इंजरी कॉज होगी। तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन जो है
वो किसी अदर पर्सन को इंजरी कॉज करवाना है, तो आप पब्लिक सर्वेंट को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस इज द कीवर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन, and the injury is also the keyword to cause injury to another person. A informs a public servant that Z has contraband salt in a secret place कि A ने क्या किया है, A ने इन्फॉर्म किया पब्लिक सर्वेंट को कि Z जो है वो कहीं पर भी क्या छुपा रहा है, सीक्रेट प्लेस पे सॉल्ट को छुपाया है। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन भी फॉल्स है, उसे पता है, उसको नॉलेज है कि ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, लेकिन उसने ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन किस इंटेंशन के साथ दी है, ताकि जेड को क्या हो सके, जेड के प्लेस पर पुलिस जाए और सर्च करे वहां उस प्लेस पर, और उसको अनॉयंस कॉज हो कि उस पर्सन को उसके घर पर अगर मान लो पुलिस जाती है और वहां सर्च करती है तो उसको क्या हो, उसको खींच उत्पन्न हो, उसे उसे एनवायंस हो, उसे असुविधा हो। तो ये इंजरी कॉज करने के पर्पज से उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी। जो एक्सप्लेनेशन है वो सी, ये कहता है ए फॉल्सली इन्फॉर्म्स अ पुलिस मैन दैट ही हैज बीन असॉल्टेड एंड रॉब्ड बाय अननोन पर्सन, कि ए जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसको, पुलिसमैन को, दैट ही हैज बीन असॉल्टेड एंड रॉब्ड, कि मुझे जो है उसको लूट तारीफ की गई उसके साथ, किसी ने उसे लूटा रास्ते में और उसे क्या क्या कॉज किया, उसको उस पर हमला भी किया, तो किसी अननोन पर्सन ने, और ये जो इन्फॉर्मेशन है फॉल्स है। बट उसने ये किस आशय के साथ ये इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि पुलिस ऑफिसर विल मेक इंक्वायरी एंड सर्च, ताकि पुलिस ऑफिसर इस चीज की क्या करे, इंक्वायरी करे और सर्च करे, कहाँ पर, जहां भी उसके साथ रॉबरी हुई है, जहां भी उसके साथ असॉल्ट कॉज हुआ है, ताकि वहां जो रहने वाले लोग हैं, वहां जो विलेज के लोग हैं या फिर उस लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको क्या कॉज हो, उन्हें अनॉयंस कॉज हो। तो यहाँ भी उसने क्या कॉज करने के लिए, इंजरी कॉज करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, किसको, पुलिसमैन को, पब्लिक सर्वेंट को। तो पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, गलत इंफॉर्मेशन देना क्या है, यहाँ सेक्शन 217 में पनिशेबल है। बट किस इंटेंशन के साथ वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि किसी और पर्सन को क्या हो, इंजरी कॉज हो। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 218 एंड इट टॉक्स अबाउट रेसिस्टेंस टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं। दिस इज द कीवर्ड ऑफ सेक्शन 218, कि रेसिस्ट कर रहे हैं, किसको रेसिस्ट कर रहे हैं, कि पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हैं, ताकि वो संपत्ति को जो लॉफुली ले जाने के लिए क्या है, उसको राइट है, आप उस पब्लिक सर्वेंट को रेसिस्ट करें ताकि वो संपत्ति वो न ले। तो यहाँ पर वो भी पनिशेबल है, 6 महीने तक की सजा है, अप टू 6 मंथ्स पनिशमेंट है, और अप टू 10,000 फाइन है, या फिर दोनों। तो यहाँ रेसिस्टेंस, कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को आप रोक रहे हैं कोई लॉफुल संपत्ति को ले जाने से, तो वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर 218 में पनिशेबल है। नेक्स्ट सेक्शन 219 एंड इट टॉक्स अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल, कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, कीवर्ड इज ऑब्स्ट्रक्ट, कीवर्ड इज ऑब्स्ट्रक्ट, एंड फॉर व्हाट, फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ सेल भी कीवर्ड है, कि अगर संपत्ति जहाँ बेची जा रही है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट कोई ऑक्शन करता है और किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ताकि उसका सेल ना हो सके, उस संपत्ति का सेल ना हो सके, तो वो भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पनिशेबल है। और कितना पनिशमेंट है, 1 मंथ जो है इसकी सजा है, एंड अप टू 5,000 रुपीज जो है वो इसमें जुर्माना है, या फिर दोनों। नेक्स्ट है सेक्शन 220। ये सेक्शन क्या कहता है, इट टॉक्स दैट इलीगल परचेज बिड ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ये जो बाद वाले तीनों सेक्शंस हैं ये किससे रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कि अगर आप इलीगल या तो बोली लगाते हैं, बिड करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, या फिर खरीदते हैं संपत्ति को, जिस संपत्ति को पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है बाय लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी से क्या हो रहा है, उसको सेल किया जा रहा है, और आप उसमें क्या कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से आप परचेज कर सकते हो, ये आपका राइट है कि आप प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हो। बट यदि इलीगल तरीके से की है और पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में उस प्रॉपर्टी की सेल हो रही है और उसमें आपने बिडिंग की है या फिर परचेज किया है, तो वो यहाँ पर सेक्शन 220 में पनिशेबल है, एंड इट इज पनिशेबल अप टू 1 मंथ एंड अप टू 2,000 रुपीज फाइन, एंड बोथ, या फिर दोनों। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 216 टू 220,
ये किस बारे में है? मेनली 218, 219, 220 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि यदि प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाता है, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को आप पब्लिक सर्वेंट को लेने नहीं दे रहे हैं, उसका राइट है कि वहां से वो प्रॉपर्टी को रिमूव करे, बट आप नहीं करने दे रहे हैं, या फिर इलीगल तरीके से आप प्रॉपर्टी को क्या करें, परचेज कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ तीनों सेक्शंस का कॉम्बिनेशन कर हम इसको कर सकते हैं, रेसिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्टिंग और इलीगल परचेज। और सेक्शन 216 का कीवर्ड क्या है कि आप ओथ, इसको 213 के साथ ही पढ़ सकते हैं। 213 में क्या था कि अगर आपने ओथ लेने से मना कर दिया, बट यहाँ पर ओथ ली है, बट ओथ लेने के बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, तो वो 216 में पनिशेबल है। तो इसका कीवर्ड क्या है कि फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ। और इसका कीवर्ड 217 का कीवर्ड कि फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या करने के लिए, किस इंटेंशन से फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इंजरी कॉज करने के लिए, किसी को क्षति कारित करने के लिए। तो यहाँ ये तीनों एक्सप्लेनेशन से एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 216 टू 220 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।